ओम शांति। आज वर्तमान परिस्थिति से हम सभी परिचित हैं। ऐसे समय पर हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और समस्त हॉस्पिटल के स्टाफ, सिक्योरिटी वाले निस्वार्थ भावना से सेवाएं कर रहे हैं। हॉस्पिटलों में भी हम देखें तो कस्तूरबा हॉस्पिटल, बाबा हॉस्पिटल, राजावारी हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल, केएम हॉस्पिटल, ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो इस पेशेंटों की सेवाओं को बड़े दिल से और प्यार से कर रही हैं। इसलिए समस्त स्टाफ दिन और रात एक करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे सेवाओं पर उपस्थित चाहे डॉक्टर्स हों या नर्सेस हों या अन्य स्टाफ के कोई भी सदस्य हैं, उन सबको हम हमारी ओर से प्रणाम करते हैं। और साथ साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से उनके लिए हम ये कहेंगे कि ऐसे दिल से सेवा करने वालों को अभिनंदन है, धन्यवाद है, जो दया, करुणा और क्षमा को रख करके सेवाओं को दे रहे हैं। ऐसे भाई बहनों के लिए हमारी शिवानी बहन ने भी आप सबके लिए संदेश भेजा है। वो संदेश हम आपको भेज रहे हैं। वंदे मातरम के साथ साथ हम ये भी कहेंगे, हमारे वंदे भातरम और वंदे बहनें जो ऐसी सेवाओं में रुचि से, लगन से कर रही हैं। अब मैं आदरणीय शिवानी बहन से कहती हूँ कि अपना संदेश हम सभी को सुनाएं। आदरणीय शिवानी बहन। ओम शांति। और सबसे पहले आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की तरफ से, देश की तरफ से, इनफैक्ट पूरे विश्व की तरफ से ही आप सब के लिए कितनी दुआएं, आपकी अथक सेवा, निस्वार्थ भाव के लिए कोई शब्द ही नहीं है किसी के पास शुक्रिया करने के लिए। और ये निश्चित है कि हर रोज़ अपनी प्रार्थना में, अपनी मेडिटेशन में आपको याद ज़रूर करता है और आपको याद करके परमात्मा की शक्तियों का एक कवच आपके चारों तरफ ज़रूर बनाता है। क्योंकि हर एक जानता है कि आप देश को सुरक्षित रखने के लिए कितनी सेवा कर रहे हैं। और सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा परिवार इसमें साथ है। तो कोटि कोटि धन्यवाद आपके परिवार के हर सदस्य का। जो परिस्थिति सामने है उसको तो आप सब हमसे बेहतर जानते हैं। हम सब तो घर में हैं, हम तो बस उतना ही जानते हैं जितना हम मीडिया के थ्रू सुनते हैं। लेकिन वो एक्चुअली में क्या है और उसको कैसे सामना करना है और कैसे उसमें सबको सुरक्षित रखना है, वो तो आप हर एक एक्यूरेटली सिर्फ जानते नहीं हैं, लेकिन उसका रोज़ सामना भी करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसमें सबका ध्यान भी रखते हैं। लेकिन सबका ध्यान रखते हुए कभी कभी हम खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। क्योंकि समय वो चल रहा है कि हम कहते हैं अपना ध्यान रखने का थोड़ी टाइम है इस समय। इस समय तो हमारा क्षण क्षण समाज की, लोगों की, हमारे हॉस्पिटल में हर एक जो एडमिटेड है उसकी सेवा में है, विच इज़ वेरी ट्रू। लेकिन जो सबका ध्यान रखने वाले हैं उनका ध्यान भी तो रखना होगा। क्योंकि सबका ध्यान रखने के लिए पहले ध्यान रखने वाले का मन और शरीर परफेक्ट होना चाहिए। जैसे हम फ्लाइट में देखते हैं ना, हमें क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती है सेफ्टी के लिए कि ऑक्सीजन मास्क दूसरे पर लगाने से पहले हमें खुद पर लगाना पड़ता है। तो ऑक्सीजन मास्क मतलब ये नहीं आप हेल्थ का तो दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन दूसरे को सुख देने से पहले, दूसरे को सेहत देने से पहले, उनको जो देने वाला है उसको अपने मन की शक्ति और अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो पूर्ण रीति सेवा कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए
आज एक चीज़ अपने आप से पक्की करते हैं, सबकी सेवा, अथक सेवा, निस्वार्थ सेवा, लेकिन सबकी सेवा में अपना नाम भी ऊपर लिख लेते हैं कि स्व की सेवा भी करनी है। और स्व की सेवा के लिए कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, बस स्व का ध्यान मतलब खुद के मन का ध्यान रखना है। शरीर के ध्यान रखने की विधि तो आप सब ने हमें सिखाई है और हमारे से ज़्यादा तो आपको उसका पालन करना है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में हैं और वो सब कर भी रहे हैं। तो शरीर प्रोटेक्टेड है, लेकिन मन, और ये वो समय है जो घर में रहने वालों का मन ही इतना डर और चिंता से ग्रसित है। तो जब सारे आपके आसपास जो होंगे और जो पेशेंट्स इतने सारे होंगे, फैमिली मेंबर्स भी उनके होंगे, तो आपके चारों तरफ कितना डर और चिंता के वाइब्रेशंस हैं, ये तो हम घर बैठे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आप उसके बीच एक, और आपके चारों तरफ इतनी सारी एनर्जी है। वो नॉर्मल एनर्जी लग रही है सबको, क्योंकि सबको लगता है कि इतनी बड़ी बात में डर और चिंता तो नॉर्मल है। आप सब ने ही समाज को सिखाया, टेक केयर, डोंट पैनिक, मतलब ध्यान रखें लेकिन डरे नहीं। लेकिन सबने समाज में उसको उतना पालन नहीं किया। ध्यान रखने वाला पालन कर लिया सबने, सीख भी लिया, लेकिन डरें कैसे नहीं ये सबने कहना शुरू किया। और फिर ये भी कह दिया कि डर तो नेचुरल है। तो हम सब ने इकट्ठे बहुत डर और चिंता क्रिएट कर ली है। हम सब इससे अपने आप को संभालेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको संभालना है, क्योंकि आपके चारों तरफ जो आपकी एनर्जी है वो हीलिंग की एनर्जी है। जब आप किसी का इलाज करते हैं तो सिर्फ दवा तो इलाज नहीं करती, सिर्फ जो आप प्रोसीजर किसी के साथ कर रहे हैं वो तो इलाज नहीं करता। आपकी एनर्जी भी सबका इलाज करती है। और एनर्जी मतलब आपके चारों तरफ एक ऑरा है, एक आभा मंडल है। वो आभा मंडल क्या है? वो आभा मंडल है आपकी मन की स्थिति। इस समय लोग मुख से तो अच्छे अच्छे बोल एक दूसरे को बोलते हैं, घर में, परिवार में, बच्चों को बोलते हैं, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो मुख से बोलते हैं और मन में खुद तो डरे हुए हैं। तो उनके आभा मंडल में, उनके ऑरा में, उनके एनर्जी फील्ड में डर की एनर्जी होती है। लेकिन आपका आभा मंडल तो हीलिंग करता है, दवा ट्रीटमेंट करती है, और आपकी एनर्जी लोगों की हीलिंग करती है। आपसे मिलते ही लोगों को फील होता है सब ठीक है, हम सुरक्षित हैं, बहुत जल्दी हम ठीक होकर घर चले जाएंगे। ये आपसे मिलकर लोगों को महसूस होता है, क्योंकि आपके एनर्जी फील्ड में फेथ है, निश्चय है, सुकून है, शांति है, शक्ति है। जब वो वाइब्रेशंस यहाँ होती हैं तो आपकी एनर्जी फील्ड में आने से ही लोगों को वो सुकून मिलता है। तो एक है आप सबके तन की सेवा कर रहे हैं, शरीर का इलाज कर रहे हैं, लेकिन दूसरा है आप उनके मन की भी सेवा कर रहे हैं। आप उनके मन को कितना सुकून दे रहे हैं, और वो सेवा उनके शरीर को जल्दी ठीक करती है। क्योंकि जब यहाँ डर है तो शरीर टाइम लगाता है ठीक होने में। आप सब ने एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपीरियंस भी किया है आपकी लाइफ में कि फेथ से बॉडी में मिरेकल्स होते हैं। मतलब मन में अगर निश्चय है तो शरीर जल्दी ठीक होता है, लेकिन मन में अगर चिंता और डर होगा तो शरीर टाइम लगा देगा ठीक होने में। तो हमें सबके शरीर के इलाज के साथ मन को सुकून देना भी हमारी सेवा का हिस्सा ही बन जाता है। और इसके लिए कोई अलग समय नहीं निकालना है, इसके लिए बस अपने मन का ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखने से सबसे पहले जो सुरक्षित रहेगा वो होंगे आप खुद। जब आप अपने मन का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन है आपके आसपास की जो वाइब्रेशन है, इनफैक्ट इस समय जो देश और विश्व की वाइब्रेशन है वो डाउन है, और आपकी जो वाइब्रेशन है अगर थोड़ी भी उसके आसपास हुई, मतलब उतनी डाउन नहीं है लेकिन थोड़ी नॉर्मल भी हुई, तो ये जो डाउन वाली डर की वाइब्रेशन है इसका आप पर असर होने लगेगा। और क्योंकि ये कुछ दिन, कुछ महीने की बात है, तो कहीं ना कहीं आसपास की एनर्जी हम पर असर करने लग जाएगी।
तो जैसे हम सब सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से इतनी दूर रहते हैं, वैसे ही एक और चीज़ करनी है और वो है इमोशनल डिस्टेंसिंग। और इमोशनल डिस्टेंसिंग मतलब हमारे आसपास सब में भी अगर चिंता, दर्द और डर है, हमें इमोशनल डिस्टेंसिंग करनी है। मतलब हम हैं इकट्ठे उसी हॉस्पिटल में, लेकिन हमारी वाइब्रेशन डर की नहीं है, हमारी वाइब्रेशन चिंता की नहीं है, तो हमारी वाइब्रेशन आसपास की वाइब्रेशन से बहुत ऊपर है। तो जो ये नीचे की वाइब्रेशन है ना, ये आप पर असर नहीं करेगी। लेकिन ये पक्का है कि आपकी वाइब्रेशन सब पर असर करना शुरू कर देगी, क्योंकि एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होती है, नीचे से ऊपर नहीं आती है। एनर्जी ऊपर से नीचे जाती है और इसलिए इस समय हमें अपनी वाइब्रेशंस को बहुत हाई एनर्जी ऊपर रखना है। उससे क्या होगा, खुद ठीक रहेंगे मन से, शरीर ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ से एनर्जी हाई है। एक सुरक्षा कवच हमारी एनर्जी फील्ड का जो बन जाएगा वो बहुत पावरफुल होगा और उसका सुकून और उसकी सेवा आसपास के सबके मन पर असर कर जाएगी। तो अपनी सेवा में ही औरों की सेवा हो जाती है। ये है वो ऑक्सीजन मास्क जो खुद पर पहले लगाना है। मतलब दूसरों को सुख देने से पहले, सुकून देने से पहले अपने मन को सुख देकर, शक्ति देकर, फिर दूसरों की सेवा उसमें अपने आप हो जाती है। अब इसको करेंगे कैसे? एक सिंपल इक्वेशन जो हमें चेंज करनी है। दुनिया में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जैसी परिस्थिति वैसी मन की स्थिति, और ये अभी कोविड के टाइम नहीं, पहले से ही हमारा सोचने का तरीका था। हम सोचते हैं जैसी सिचुएशन वैसा ही तो मन होगा, और इसलिए अगर हम चेक करें पहले भी हम कहते थे बात ही ऐसी है, टेंशन हो गई, उसने ऐसा बोला, गुस्सा आ गया, तो हम हर टाइम क्या कर रहे थे, अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार परिस्थिति को ठहरा रहे थे। वी वर ब्लेमिंग सिचुएशंस एंड पीपल फॉर आवर स्टेट ऑफ माइंड। पर ये सच तो नहीं है। परिस्थिति परिस्थिति है और ये मन की स्थिति, स्व की स्थिति है। मन की स्थिति परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं होती है। मन की स्थिति अपनी चॉइस होती है। और इसीलिए आप सब देखते हैं, सेम बीमारी, सेम हॉस्पिटल, सेम डॉक्टर्स, लेकिन अलग अलग पेशेंट। कोई बहुत निश्चिंत होता है, कोई बहुत डर क्रिएट करता है। दोनों के लिए परिस्थिति एक है, लेकिन उन दोनों की सोच अलग अलग है। इसी तरह इस समय विश्व के सामने परिस्थिति एक है, लेकिन हमारी सोच अलग होनी पड़ेगी। ये जो हम सब ने कहना शुरू किया ना, फियर एंड एंग्जाइटी इज़ नॉर्मल, डर तो होगा ही होगा ही होगा ही, तो सब ने बहुत डर क्रिएट कर लिया है। ये हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं, हमारी भाषा बदलनी होगी। निडर, निर्भय, सुरक्षित, ये संकल्प और बोल हमें क्रिएट करने शुरू करने हैं, ताकि हमारी एनर्जी फील्ड ऊपर की तरफ आनी शुरू हो जाए। तो मन की स्थिति को परिस्थिति पर नहीं, अपनी मर्जी, अपनी चॉइस से क्रिएट करना है। और अपनी वोकैबुलरी में कभी भी ये नहीं कहना बात ऐसी थी तो ऐसा होना ही था। बात ऐसी थी, लेकिन यहाँ क्या करना है वो हम चूज़ करेंगे। इस समय हमें अपनी एनर्जी को इतना बचाना है कि जो हमारे आसपास सारा दिन दूसरी बातें होती रहती हैं। एक तो है कोविड की बात, दूसरी है जो हॉस्पिटल में और हम इलाज कर रहे हैं, जो इलाज करने के तरीके भी थोड़े से बदल गए हैं। लेकिन तीसरा है सारा दिन की छोटी बड़ी बातें जो पहले भी जीवन में आती थी। किसी के साथ बिहेवियर, स्वभाव, संस्कार में टक्कर, कभी घर पे छोटी सी बात, कभी किसी ने कुछ कह दिया। इन छोटी छोटी चीज़ों में पहले हमें अपनी एनर्जी को बचाना है। एनर्जी छोटी छोटी बातों में बचाकर हमें बड़ी परिस्थिति में उस एनर्जी को लेकर आना है। विच मीन्स इस समय गुस्सा करना, इरिटेट होना, किसी की निंदा कर देना, किसी की ग्लानि कर देना, किसी के पीठ पीछे कुछ बोल देना, ये सब जो आम बातें हम सब पहले किया करते थे एज अ सोसाइटी, समाज में हम ये करते रहते थे, इस समय हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी फील्ड को बढ़ाना है, हमें अपनी वाइब्रेशंस को बहुत ऊंचा लेकर जाना है। तो रोज़ चेक करें आज मेरी सोच कैसी रही,
आज मैंने हर एक से कैसे बात किया, आज मैंने कैसा व्यवहार किया, और सुबह उसकी रोज़ तैयारी करें कि आज मैंने हर एक के साथ इस तरह से बात करनी है। सामने वाला जो बात करेगा वो उसका संस्कार है। मुझे अपने संस्कार से, अपनी सुरक्षा के लिए मुझे सही तरह से बोलना है, सही तरह से व्यवहार करना है। अटेंशन अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस पर, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से हमारी एनर्जी हाई होती है। और अगर हमारी एनर्जी हाई होगी, हमारा मन सुरक्षित, हमारा शरीर सुरक्षित, हमारे चारों तरफ वो आभा मंडल बहुत हाई रहेगा। तो एक तो ये छोटी छोटी बातों में तो पहले हम ध्यान रख लें। फिर अपनी लाइफस्टाइल में छोटी सी बातें डाल लेते हैं। बहुत सिंपल है, हर एक कर सकता है। आप बहुत इस समय रोज़ से कई गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं और हर एक ये सोचता होगा कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 10 मिनट तो सुबह अपने लिए निकालने ही होंगे। चाहे हम ट्रैवल करते टाइम वो 10 मिनट निकाल लें, कि जब हम कार में, स्कूटर में या ऑटो में, जब आप जहाँ जा रहे हैं वो 10 मिनट तब निकाल लें कि आपको वो 10 मिनट अपने लिए रखने हैं। उस 10 मिनट में आपको कुछ बहुत बहुत पावरफुल सुबह सुबह, क्योंकि सारा दिन की एनर्जी से बचाना है ना अपने आप को, तो सुबह सुबह मन की स्थिति को बहुत ऊपर उठाना होगा। तो सुबह सुबह 10-15 मिनट जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या आधा घंटा आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो सुबह सुबह दिन की शुरुआत कुछ बहुत अच्छा स्टडी करके करनी है। मतलब कुछ ऐसा पढ़ना, सुनना या देखना है जिसमें प्योरिटी हो, शक्ति हो, परमात्मा का ज्ञान है। वो प्योरिटी और पावर यहाँ के मन की स्थिति को बहुत पावरफुल बना देती है। वो डिविनिटी मन की स्थिति में आ जाती है। तो सुबह का जो ट्रैवल टाइम है, जब आप हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, उस टाइम को इस स्पिरिचुअल स्टडी के लिए फिक्स कर दीजिए। सुबह जाते समय और शाम को वापस आते समय, तो कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है। दोनों समय अपने अंदर कुछ इस तरह से बहुत प्योर और डिवाइन बातें या तो देखिए, सुनिए या पढ़िए। सब कुछ आजकल फ़ोन पर मिल जाता है, या कोई किताब अपने पास रखिए, लेकिन वो समय आने जाने का, उसका सदुपयोग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी कुछ और बातें देखते हैं। सुबह की पहली सोच। सुबह उठते ही एकदम से फ़ोन की तरफ दूसरी बातों में नहीं जाएंगे। सुबह की पहली सोच शुक्रिया की करते हैं। परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन और अपने शरीर का शुक्रिया, परिवार का शुक्रिया, अपने हॉस्पिटल का शुक्रिया, इस सृष्टि का शुक्रिया। 4-5 थॉट्स शुक्रिया की क्रिएट करते हैं सुबह सुबह, क्योंकि शुक्रिया एक बहुत हाई एनर्जी की वाइब्रेशन होती है। फिर आज हम कुछ श्रेष्ठ संकल्प नोट करेंगे। क्यों हम ये करेंगे? क्योंकि हमें इक्वेशन याद रहनी चाहिए, संकल्प से सिद्धि। संकल्प मतलब हमारी सोच, और सिद्धि मतलब हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो हमें बस वही सोचना है जो हम चाहते हैं कि हो। हमें वो नहीं सोचना है जो हम चाहते नहीं कि वो हो जाए। वो ही सोचना है जो हम चाहते हैं कि हो। तो सुबह सुबह हम 5-6 थॉट्स ऐसी क्रिएट करेंगे जो रोज़ की फिर हमारी वो नॉर्मल सोच बननी शुरू हो जाए। हमें अपनी नॉर्मल सोच और बोल को हाई वाइब्रेशन पर लेकर आना है। तो फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सोच, पहली थॉट, आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली हूँ। ये थॉट क्रिएट करनी है, ये बोलना है, मैं शक्तिशाली हूँ। मतलब वातावरण का असर मुझ पर नहीं, मेरी मन की स्थिति से वातावरण की स्थिति बदल जाती है। आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूँ। दूसरा, मैं शांत हूँ, आई एम पीसफुल, ताकि सारा दिन में सब कुछ करते हुए भी मन शांत रहेगा। तो पहला, आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूँ। दूसरा संकल्प, मैं शांत हूँ, आई एम पीसफुल। तीसरा संकल्प, आई एम फियरलेस, मैं निर्भय हूँ, निडर हूँ। मुझे पता है आप में से किसी को कोई डर नहीं लगता, आप तो इतने स्ट्रांग हैं इसीलिए तो जाते हैं इस तरह से, लेकिन आसपास बहुत डर है। तो उस डर से
उस प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए हमें रोज़ ये थॉट ऊपर ऊपर और लेकर जाएगी, मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ। चौथा थॉट जो बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि कभी ना कभी दिन में एक आधी बार मन में कहीं एक ऐसी थॉट आ जाती है, कहीं मुझे ना हो जाए। पता चल जाता है कि कहीं किसी हॉस्पिटल में किसी को हुआ, और जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर एक थॉट आ जाती है, कहीं मुझे ना हो जाए। ये संकल्प हमें नहीं करना है, ये सोच हमें स्वप्न में भी नहीं लेकर आनी है। संकल्पों का, सोच का ही तो इस समय ध्यान रखना है, एनर्जी, इस इनर पावर को बढ़ाने के लिए। तो उस सोच को बदलने के लिए हमारी जो चौथी थॉट है वो होगी, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। माई बॉडी इज़ परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी। पांचवी थॉट जो सबको दिन में बहुत बार करनी है, परमात्मा की शक्तियाँ मेरे चारों तरफ एक एनर्जी का सर्कल है। इस सर्कल को ड्रॉ कीजिए मन में, इसको देखिए कि परमात्मा की शक्तियों का एक वाइट सर्कल मेरे चारों तरफ है, ये मेरा सुरक्षा कवच है। अगली थॉट, इसके अंदर कुछ भी घुस नहीं सकता, नथिंग कैन एंटर इनटू दिस सर्कल। तो नथिंग में सब कुछ आ जाएगा, किसी की वाइब्रेशन भी इसमें एंटर नहीं कर सकती है। तो पहली थॉट, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आई एम फियरलेस। मैं शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, निर्भय हूँ। फोर्थ थॉट, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, बॉडी इज़ परफेक्ट एंड हेल्दी। फिफ्थ थॉट, मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का एक सुरक्षा कवच है, कोई भी चीज़ इस सर्कल में एंटर नहीं कर सकती है। फिर इस सर्कल को अपने परिवार के अराउंड भी बनाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये थॉट आ जाती है, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, तो वो थॉट को भी यहाँ से ख़त्म करना है। तो परमात्मा की शक्तियों का सर्कल मेरे परिवार के चारों तरफ है। फिर परमात्मा की शक्तियों का सर्कल मेरे हॉस्पिटल के चारों तरफ है। अपने हॉस्पिटल को भी रोज़ परमात्मा की शक्तियों और दुआओं की एक कवच देना है, ताकि हर एक उसमें सेफ है। फिर परमात्मा की शक्तियों का एक सर्कल हमारे देश के चारों तरफ, और फिर परमात्मा की शक्तियों का वो वाइट डिवाइन सर्कल हमारी सृष्टि, पृथ्वी, दुनिया की तरफ। कितनी थॉट्स हैं? बस 8-10 थॉट है। कितना टाइम लगेगा बोलने में? 10 सेकंड। लेकिन ये 10 सेकंड अगर दिन में कई बार कर लिया तो थोड़े दिन में सोचने का तरीका ही बदल जाएगा, बात करने का तरीका ही बदल जाएगा। वो सब लोग जो नॉर्मल बोल रहे होंगे, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। तो सुबह दिन की शुरुआत ये 10 थॉट सोचकर या बोल कर करें। फिर सारा दिन में बीच बीच में हर 1-2 घंटे के बाद 10 सेकंड ब्रेक मिलेगा ना, तो 10 सेकंड में इसको रिपीट कर लीजिए। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्भय हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। 5वीं, परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे चारों तरफ है, इसमें कुछ भी घुस नहीं सकता। परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे परिवार की तरफ है, परमात्मा की शक्तियाँ मेरे हॉस्पिटल के चारों तरफ हैं, और परमात्मा की शक्तियाँ पूरी सृष्टि के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। जहाँ तक वो वायरस की बात आती है, क्योंकि सब लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो कितने दिन, कितने महीने, कुछ तो और भी ज़्यादा कहते हैं, बहुत लंबा चलेगा। हमें ऐसा नहीं सोचना है। वो जिनका वो रोल है उनको उसके बारे में सोचना है। हमें क्या करना है? हमें अपनी सोच को बदल कर उस स्टैटिस्टिक्स को चेंज करना शुरू करना है। तो हम एक और संकल्प करेंगे। हम कहेंगे वो जो चीज़ जो आई थी इस सृष्टि पर, वो चली गई है, ख़त्म हो गई है पूरी तरह से, दोबारा कभी न आने के लिए। अगर सारे मिलकर उस चीज़ को ये संकल्प बार बार करेंगे, वो चली गई है, चली गई है, चली गई है, दोबारा कभी ना आने के लिए, तो फिर आप देखिए
कैसा मिरेकल क्रिएट होना शुरू होता है। तो सुबह सुबह ये 10 थॉट्स हमने क्रिएट किए। फिर सारा दिन में हर 1-2 घंटे के बाद रुककर 10 सेकंड रुककर इसको रिपीट करें। और रात को सोने से पहले 10 मिनट फिर से कुछ बहुत प्योर पॉजिटिव अपने अंदर भरे, मतलब कुछ ऐसा देखें, सुने या पढ़ें जिससे पॉजिटिविटी, इसीलिए उसको हम स्पिरिचुअल स्टडी तब यूज़ करते हैं। एक सुबह जब आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, वापस हॉस्पिटल से आ रहे हैं, और रात को बस सोने से पहले 5-10 मिनट फिर से कुछ बहुत प्योर अंदर भर के सोएं। ये सब कुछ अपने मन की सुरक्षा के लिए हम कर रहे हैं। और रात को सोते समय बस वही 10 थॉट्स जो हैं वो बोलते बोलते आपको नींद आ जाएगी। तो सुबह, दिन में हर 1 घंटे के बाद और रात को सोने से पहले। और एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है जब हम खाना खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो इस समय पानी में, खाने में भी बहुत आसपास की सारी वाइब्रेशन है। हम सब सात्विक वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, हम सब घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं। अब उसमें एक छोटी सी चीज़ और कर देते हैं कि खाना खाने से पहले 10 सेकंड रुककर परमात्मा को याद करके वो जो 10 थॉट्स हैं वो खाने के टाइम भी बोल दे। वो जो 10 थॉट्स हैं वो पानी पीने से पहले भी बोल दे, चाय, कॉफ़ी, दूध पीने से पहले भी बोल दे। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो जब ये 10 थॉट्स हमने हर खाने से पहले, हर पानी से पहले, हर चाय, कॉफ़ी, दूध से पहले कर दिया, तो हमारा खाना प्रसाद बन जाएगा, हमारा पानी अमृत बन जाएगा। और जो सारा दिन प्रसाद खाएंगे और अमृत पिएंगे, उनका मन शांत और शक्तिशाली बन जाएगा। हॉस्पिटल में जो किचन होता है, जहाँ खाना बन रहा है, घर में किचन है, खाना बन रहा है, तो अगर हो सके तो हॉस्पिटल के किचन में और घर के किचन में सारा दिन में हाई एनर्जी वर्ड्स बजते रहने चाहिए। मतलब कुछ भजन, कोई परमात्मा के याद के गीत, ओम ध्वनि, कुछ भी हाई एनर्जी वर्ड्स जो आपको अच्छे लगे, वो किचन में पूरा दिन बजते रहने दें, ताकि वो पानी, वो खाना, वो फल सब कुछ एनर्जाइज हो जाएगा। और जैसा वो अन्न होगा वैसा मन होगा, जैसा पानी होगा वैसी वाणी होगी। तो हमें थॉट्स तो याद हो गई ना। मैं शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, निर्भय हूँ, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। ये ज़रूर कहिएगा। परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे चारों तरफ है, इसमें कुछ भी घुस नहीं सकता है। परमात्मा की शक्तियों का कवच परिवार के चारों तरफ, हॉस्पिटल के चारों तरफ, देश के चारों तरफ और पूरी सृष्टि के चारों तरफ है। वो चीज़ जो आई थी वो चली गई है, दोबारा कभी ना आने के लिए। मेरा विश्व सेफ है। हम सबको ऐसे सोचते जाना है, बोलते जाना है। जो सिचुएशन है वो नहीं हम बार बार सोच सकते, हमें वो सोचना है जो हम सिचुएशन को बनाना चाहते हैं। अपने आप को कुछ महीनों के लिए मीडिया से थोड़ा सा दूर रखते हैं। वो मीडिया का रोल है हमें सब कुछ बताना, लेकिन एज अ हीलर आपका रोल है अपनी एनर्जी फील्ड को बहुत हाई रखना और सबकी सेवा सिर्फ तन से नहीं, मन से कर रहे हैं। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे ना, सुबह, फिर हर 1 घंटे के बाद, रात को सोने से पहले, खाने से पहले, पानी से पहले, तो दिन में ईज़िली 15-20 बार, 10-10 सेकेंड सिर्फ 15-20 बार। और वो स्पिरिचुअल स्टडी हॉस्पिटल जाने के टाइम और हॉस्पिटल से आने के टाइम। और एक लास्ट चीज़, हर रोज़ सुबह परमात्मा से थोड़ी देर अपनी पर्सनल बात करते हैं। आप सब मेडिटेशन, प्रेयर तो करते होंगे, लेकिन एक पर्सनल बात भी थोड़ी सी करते हैं। उसको सब बताते हैं कि आजकल हॉस्पिटल में क्या क्या है, कौन कौन आपके पेशेंट्स हैं, उनकी इस समय तबीयत कैसी है, सब उनको बताते हैं। और उनसे एक बात कहते हैं, मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ, मुझे पूर्ण रीति नहीं पता है क्या करना है, आप मुझे यूज़ करना और हर एक के साथ सही कर्म होना चाहिए। सरेंडर टू गॉड, उसको कहना आप मुझे यूज़ करो और आप मेरे थ्रू जो करवाओगे वो बिल्कुल श्रेष्ठ कर्म होगा, ये मुझे निश्चित है। मैं आपका फरिश्ता हूँ,
रोज़ उसको कहना मैं आपका फरिश्ता हूँ और आप मुझे यूज़ करके हर एक के मन को सुख देंगे और हर एक के शरीर को स्वस्थ देंगे, ये हमें संपूर्ण विश्वास है। इस समय बाहर बहुत कुछ चल रहा है ना, तो हमें 2 शक्तियों को यूज़ करना है, परमात्मा की शक्ति और अपनी आंतरिक शक्ति। और इन 2 शक्तियों से अपने मन और शरीर को सुरक्षित और फिर सबके मन को सुख और सुकून देकर फिर उनका उसी अथक भाव से आप इलाज तो कर ही रहे हैं। पुनः एक बार आप सबका कोटि 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 धन्यवाद। अगर कभी भी किसी का भी कुछ बात करने का मन करे या मेडिटेशन सीखने का मन करे, चाहे फ़ोन पर ही सीखना चाहें, तो आप जहाँ रहते हैं आपके नज़दीक ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं, सारे फ़ोन नंबर्स वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आप किसी भी सेंटर पर फ़ोन करके उनसे थोड़ी देर मेडिटेशन फ़ोन पे भी करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।